किरण, किरण, हद हो गई। उसने तो हर हद पार कर ली। मैं आ गई बेटा। जैमरे, तुम कमरे से बाहर कैसे निकली और यहाँ क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ? देखिए, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। क्या है कोई जवाब आपके पास? पता है इस बंद कमरे में इसके साथ क्या क्या होता है? टॉर्चर किया जाता है ऐसे। जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं उस वक्त इसे ये अजियत दी जाती है। तौबा तौबा, ये कैसे निशान है? ऐसा कौन कर सकता है? इसकी बीवी ने किया है ये। सुन रही है ना क्या कह रही हूँ मैं? ये इसकी बीवी ने किया है। तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ, वही संभालेगी इस मामले को। अब मैं नहीं फंसना चाहती इन मामलात में। रुकिए, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। जैमरे, छोड़ो मुझे। पहले देख लें आप, उसके बाद जो दिल चाहे कीजिएगा। क्या दिखाना चाहती हो तुम मुझे? देखो, मुझे इन सब चीजों से दूर ही रखो तो बेहतर है। एक बार आप देख लें, उसके बाद जो दिल चाहे कीजिएगा। आ जाए, चले मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर क्या दिखाना चाह रही हो तुम मुझे? जैमरे, जैमरे, पागल हो गई हो क्या? बाहर निकालो मुझे, दरवाजा खोलो। वो लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग इंतजार ही करते रहेंगे दूल्हे का। जैमरे, आगा साहब माफ नहीं करेंगे तुम्हें। अभी भी वक्त है, मुझे बाहर निकालो। जैमरे, होश में आओ। नदीम, कोई प्लान नहीं बनाया मैंने। जैमरे, दरवाजा खोलो लड़की। मेरे पास कितने पैसे हैं ये भी नहीं जानती। जैमरे, क्या करूंगी, कहाँ जाएंगे यहाँ से, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मगर मुझे किसी भी तरह तुम्हें इस मनहूस घर से बाहर ले जाना ही होगा। तुम्हें इस हरकत की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। दरवाजा खोलो जैमरे। चलोगे ना मेरे साथ? जैमरे, सुन रही हो तुम? बाहर निकालो मुझे। नौरीन, कहाँ हो तुम? नौरीन, नौरीन, कहाँ हो तुम? नौरीन, कहाँ हो तुम? फोन भी नहीं उठा रही मेरा वो। मुझे यहाँ नौरीन, से कहाँ हो? बाहर निकाले। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? दरवाजा खोलो। नौरीन, जैमरे ने मुझे धोखे से यहाँ बंद कर दिया है। जैमरे नदीम साहब को लेके भाग गई है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ। यहां से नहीं निकल सकते, दूसरे रास्ते से जाना होगा। जी समझ गया मैडम। जैमरे को ढूंढना है, हवेली के चारों तरफ ढूंढो उसे। तो क्या आप अपनी बेटी को कल भेज रही हैं यहां से? हाँ, भेज रही हूं।
आपके आदमियों ने पकड़ लिया ना चैमरे को? उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब देखना उसका अंजाम। क्या पकड़ लिया उसे? मैं ये पूछ रही हूँ, भाग तो नहीं गई ना वो? मुझे आपकी बेटी पर बहुत भरोसा था सहर साहबा। अंधा भरोसा करता था मैं उस पे नदीम को लेकर। माफ कीजिएगा, 1 मिनट है। आप सबका शुक्रिया आने के लिए और इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। कुछ बताने आया हूं यहां, यानी इस पुरमुसर्रत मौके पर कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो कि जानना जरूरी है आपके लिए। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, संभालें खुद को, ठीक है? मेरी बात सुने, मान ले मेरी बात, जाने दीजिए मुझे। अगर आप मुझे जाने देंगी तो मैं जाकर अपनी बहन को ढूंढ लाऊंगा, वादा करता हूं। यकीन कीजिए, जाने दे मुझे। अच्छा ठीक है, ये पानी पीजिए आप। आपकी बेटी ने नदीम को अगवा क्यों किया? ऑफिसर, मैंने कहा ना कि वो बहन नहीं है मेरी। मैं उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मेरी पोती की इतनी बड़ी खुशी को तहस नहस करके रख दिया। शर्म आनी चाहिए उसे। आगा खुद को संभालें, उन्हें हर जगह तलाश किया जा रहा है। आगा, कहाँ जा रहे हैं आप इस तरह? वो पुलिस का काम है, आप उन्हें उनका काम करने दें। आप अक्ल से काम लें।
बाहर आए लोगों को बताइए कि दूल्हे की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर राइमा प्रेस वालों को संभाल रही है ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस भी इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप इस तरह से निकलेंगे तो लोगों की नजरों में आ जाएंगे। आगा, जहाज तैयार करवाओ मेरा, गाड़ी निकालो मेरी। आगा साहब, कहाँ जा रहे हैं आप आगा साहब? मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैमरे मेरी बेटी है आगा साहब। बस बहुत हो गया, अब नहीं, बस बहुत हो गया। आपकी उस बेटी ने सारी हदें पार कर दी। अब जब तक मैं जिंदा हूं, आपकी बेटी सुकून से नहीं रह पाएगी। याद रखिएगा, उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। बस बहुत हो गया, एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर देखना क्या होगा उसके साथ। अम्मी, बस सब ठीक है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। चलिए अम्मी, सोच क्या रही हैं? चलिए मेरे साथ। अम्मी, एक मिनट है। आप सबका शुक्रिया आने के लिए, इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। यानी इस पुरमुसर्रत मौके पर कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से। अम्मी, जाओ यहां से। मेरा बस एक ही तो ख्वाब था, शादी का ये कीमती जोड़ा पहनना और एक शहजादे की दुल्हन बनना और खुद को शहजादी समझना। और देखो हुआ क्या। मुझे खुद पर हंसी नहीं आ रही, हंसी तुम पर आ रही है। मुझे पाना आसान था तुम्हारे लिए, मगर अफसोस तुम उस जैमरे के पीछे भागे। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत ही मुश्किल था उसे पाना। वो तुम्हारे लिए इसीलिए अहम हो गई क्योंकि वो मुसलसल तुम्हें नजरअंदाज करती रही, और मैं तो पागल थी तुम्हारे पीछे। सही कहा ना? है ना? अब बताओ क्या कहोगे तुम? उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो मेरे शौहर को लेकर भाग गई जानकर हचाई। अफसोस, अफसोस की बात है। मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है। दफा हो जाओ यहां से, जाओ यहां से। अम्मी आप रहने दीजिए, उससे तो मैं निपटता हूं। हरगिज मदाखलत मत करना मेरे मामले में। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना छोड़ दो, सुना? बस सब्र का इम्तिहान तो तुम ले रहे हो मेरा। तुम तो जाकर सब कुछ कहने वाले थे ना, तो जाकर कहते क्यों नहीं? जो कुछ स्टेज पर कहने का सोचा था जाकर बताओ ना आगा साहब को। क्या है हिम्मत इतनी?
जान कराचाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा। औकात में रहो सहर, तुम मेरे बेटे को इस मामले में नहीं घसीट सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के दरवाजे पर तमाशा करने की? लगता है डर के मारे खुद को बंद कर लिया है। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। जान, कोई जवाब नहीं देना इनको, और तुम लोग जाओ यहां से। अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो हमें, सुन रहे हो? तुम तो पीछे हटो। जब तुम स्टेज पर आए थे, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बताना है। क्या कहना चाह रहे थे तुम उस वक्त? कोई तो यकीनन ऐसी बात थी जो तुम बताने आए थे वहां। बताओ, क्या ऐसी बात थी? क्या मेरी बेटी के बारे में थी? तुम तो जैमरे को जानते हो ना, उसके इर्द गिर्द रहते थे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है तो बता दो मुझे। अगर तुम्हारे और जैमरे के दरमियान कुछ है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। कोई फायदा नहीं होगा मिन्नतें करने से। अगर तुम्हारे दिल में जैमरे के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो खुदा के लिए बाहर आ जाओ। तुम्हारे बाबा क्या कह रहे थे सुन लिया था ना? वो कह रहे थे सब खत्म हो गया। खुदा के लिए बता दो मुझे, अगर उसकी जरा सी भी फिक्र है, जरा सा भी एहसास है, तो बताओ क्या जानते हो तुम? क्यों गए थे स्टेज पर? ऐसा क्या था जो बताना था? अगर उसकी जान की थोड़ी सी भी परवाह है तो बता दो। ऐसा क्या है जो तुम जानते हो? तुम्हारी खामोशी से तो ये जाहिर हो गया मुझे कि कुछ तो जरूर है, कुछ है जो तुमने दिल में छुपाए रखा है। सहर साहिबा, शायद समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, है ना? नर्स ने नदीम को अगवा कर लिया है। मेरे बेटे का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, तो इससे सवाल मत करो। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। देखें, मैं जैमरे की जहां तक बात है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता उसने सब कैसे किया, क्यों किया। मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। चलो सहर। अगर जवाब मिल गया है तो अपनी आंसू भरी शक्ल लेकर दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे शक्ल नहीं देखनी है तुम्हारी। ले जाओ इसे यहां से। चलो बेटा, आ जाओ। मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है, मगर ताज्जुब की बात है कि ऐसा क्यों किया। उसे मैं सिर्फ ढूंढना नहीं चाहती, बल्कि ऐसा क्यों किया ये जानना भी चाहती हूँ। आज तो बाल बाल बच गई। दफा हो यहां से, निकलो इस कमरे से। हरगिज़ ये नहीं समझना कि तुम्हारा शौहर चला गया है तो मेरे बेटे के इर्द गिर्द मंडलाओगी तुम। कितनी बदकिस्मत हो तुम किरण, तुम्हारी बहन ने ही तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। जान के करीब मत जाना आइंदा। कौन बदकिस्मत है ये तो जल्द जान जाएंगी। वक्त आने पर आपको भी सबक सिखाऊंगी, देख लेना। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओगे जान,
लेकिन मेरा बहादुर बेटा तो आज ऐलान करने वाला था कि उस बच्चे का बाप मैं हूं, नदीम नहीं। मगर तुम्हारा प्लान तो सारा बर्बाद हो गया जान। उस नर्स ने तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दिया। वैसे मॉम ये सब आप ही का तो किया धरा है, याद नहीं? मेरे ख्याल से सहर सही कह रही थी। कहीं तुमने तो मदद नहीं की उनकी? स्टेज पर आकर सबको अपनी तरफ राग़िब कर लिया ताकि उन्हें फरार होने का मौका मिल जाए। अच्छा ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं कहाँ है। आगा साहब इस वाकई के बाद हमें घर से ना निकालते बस। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कुछ गलत नहीं कहा मैंने? सुना नहीं था कि आगा साहब ने क्या कहा था? सब खत्म हो गया। तुम्हारी बेटी ने तो सारी हदें पार कर दी। हाँ, वो ऐसे खानदान को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे जिनकी बेटी ने उनके भतीजे को अगवा किया हो। यहाँ मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। हैरत है कि आपको इस घर में रहने की पड़ी है। सहर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी बेटी ने आगा साहब के भतीजे को अगवा किया है। उसने अपने साथ साथ हम सबको भी मुसीबत में डाल दिया है। हाँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आगा साहब ने हमें कुछ नहीं कहा, शुक्र है। और वो भी सिर्फ किरण की वजह से, वरना वो तो हमें जिंदा जला देते। इन सारी चीजों के अलावा और कुछ नहीं सोचती। जेमरे ने आखिर क्यों किया ये सब? जरा बैठकर सोचें। आगा साहब, मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे। आपने जो हरकत की है आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आप किसी को भी इस तरह से धमका नहीं सकते। उन लोगों ने आपके खिलाफ शिकायत की थी और अगर वो अपनी शिकायत वापस ना लेते तो मजबूरन हमें आपको हिरासत में लेना पड़ता। खुद को संभालें और आप ये मत भूलिएगा, आपके भतीजे को ढूंढना हमारा फर्ज है। आप घर जाकर आराम करें अब और हमें काम करने दें। क्या शाहीन वही है अब तक? जी, वो जैमरे की दोस्त से तहकीकात कर रहा है और उसके गांव के और स्कूल के जो भी दोस्त हैं उन सब से पता कर रहा है। क्या जान आया था यहाँ पे? नहीं आया आगा साहब। अगर आप कहें तो हम बुला लेते हैं उन्हें। कोई जरूरत नहीं। उसे आज भी अपने बाप की परवाह नहीं। मुझे तो छोड़ो, उसे अपने कजन की भी फिक्र नहीं है। नहीं बुलाना उसे। क्या किया मॉम उनके साथ? क्या किया आपने? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं बहुत माजरत चाहता हूं तुमसे। दुआ है तुम्हारे घर वालों की परेशानी जल्दी दूर हो। खुदा हाफिज। क्या हमारे गांव पे छापा मारा है उन लोगों ने? पता नहीं गांव के लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे। सबकी नजरों में गिर गए हम। आगा साहब के आदमी वहां हर घर की तलाशी ले रहे हैं। गांव के हर शख्स से पता कर रहे हैं। हाय, बदनाम हो गए हम। पूरे गांव में बदनाम हो गए। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सहर, दुआ करो, दुआ कि कहीं आगा साहब हमें जेल न भेज दे और यहीं रहने की इजाजत दे दे।
और किरण पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी इस वक्त। मैंने कितनी बार कहा था कि उसे काबू में रखो, मगर मेरी नहीं मानी। अब देख लिया ना क्या कर दिया उसने। आगा साहब ने उस लड़की की वजह से पूरे गांव के सामने हमें जलील और रुस्वा करके रख दिया। जरा भी परवाह नहीं है आपको? क्या आपका जमीर आपसे पूछता नहीं? दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लगी है, हमारा खानदान बिखरे जा रहा है और आप यहाँ बैठी जमाने के बारे में सोच रही हैं। अच्छा तो किसकी परवाह करूं मैं? सहर ये सब किया धरा तुम्हारी उस लाडली बेटी का है जिसकी वजह से रुस्वा हुए हैं हम। तुम भी जिम्मेदार हो इसकी। कितनी बार किरण ने समझाया तुम्हें कि जेमरे की नीयत ठीक नहीं है। वो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी और कर दी। अगर तुम उस वक्त किरण की बात सुन लेती तो आज की नौबत ना आती। अगर तुम जेमरे को बढ़ावा ना देती तो वह ऐसा करने की जुर्रत कभी ना करती। और अभी भी तुम उस नालायक औलाद के लिए बद्दुआ करने के बजाय दुआ मांग रही हो। सहर उस नालायक के लिए आंसू बहाना बंद कर दो और अपनी उस बेटी को तसल्ली दो जो शादी के जोड़े में है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? वो दोनों सगी बहनें हैं और वो दोनों आपकी पोतियां भी हैं। उसे मेरी पोती कहना बंद कर दो तुम। तुम अगर मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा है। समझ गई ना सहर? हाँ, अच्छी तरह समझ गई होगी तुम। क्या करी थी अम्मी? आखिर मतलब क्या था उनका? तो तुम क्या चाहती हो सहर साहिबा? क्या चाहती हो कि सब कुछ सच कह दूं? जो राज इतने सालों से दफन है उसे खोल दूं? नहीं है। देखो कहीं भी कोई खबर नहीं है। जरूर दावत में आने वाले सारे मेहमानों को उन्होंने समझा दिया होगा, इसलिए उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की होगी। तभी तो देखो ना, कहीं पर कोई बात नहीं है। हाय रे मेरी किस्मत, क्या सोचा था मैंने सोचा था कल की सबसे बड़ी खबर मेरी होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। क्या है कोई जवाब आपके पास? जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं उस वक्त इसे ये अजियत दी जाती है। तौबा तौबा, ऐसा कौन कर सकता है? इसकी बीवी ने किया है ये। ऐसे क्यों घूर रही हो नौरीन? क्या कोई मसला है तुम्हें मुझसे? मेरी बात सुनो नौरीन, ऐसा क्या हुआ है जो कल से मुझे घूर घूर कर देख रही हो? क्या कोई बात तकलीफ पहुंचा रही है तुम्हें? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है किरण साहिबा। मगर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ तो है। पुलिस के सामने भी मुझे ही घूरे जा रही थी तुम। खैरियत तो है? ऐसे देखने का क्या मतलब है नौरीन? नौरीन बाहर जाओ। बात सुने दादी माँ, नौरीन की हरकतें देखकर लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। नौरीन का पीछा छोड़ दो किरण, मुझे तुमसे इस वक्त बहुत ही जरूरी बात करनी है। आगा को तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर हो। उन्हें लगता है कि मैं जैमरे के दोस्त के पीछे हूँ जो हवेली आई थी उस दिन।
और पुलिस को पता है? उन्हें झूठी कॉल करके गुमराह कर रहे हैं। और वो कैमरा फुटेज? और कुछ नहीं मालूम हमें, बस इतना मालूम है कि वो बोट लेकर फिशिंग हट की तरफ गए और इससे तो हमें कुछ मालूम नहीं हो सकता। क्या डर लग रहा है तुम्हें? मेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, या तो मैं कैद में पहुंचूंगा या फिर कब्र में। आगा साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली दफा आगा से छुपकर काम कर रहे हो मेरे लिए। वो एक मामूली सी नर्स आगा के भतीजे को सबके होते हुए भी उस घर से अगवा करके ले जाती है। बता सकते हो कि किसने उसकी मदद की? आप ही ने की होगी उसकी मदद। गलत, तुमने की। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब वो नर्स नदीम को लेकर जा रही थी तो मैंने सबसे पहले किसे कॉल करके बताया था, याद है? मुझे कॉल की थी आपने। और क्यों की थी? हाँ, ऐसी क्या खास बात है तुम में? क्योंकि तुम आगा के नहीं मेरे वफादार हो, इसलिए।